हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नई वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वार्टरली एग्जाम 2021-22 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का। जो मैंने आपको जो मॉडल पेपर आपको बताया था, जिसमें आपके वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन यहाँ पर शामिल है, उसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन का पार्ट 2 का यहाँ पर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इससे पहले हमने यहाँ पर पार्ट 1 के सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखना तो देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट की जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, तो ये अंतिम वीडियो रहेगा। पूरी डिटेल में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जो समझना है, ताकि आपको जो है परीक्षा में हमेशा के लिए आपको याद रह सके। तो चलिए अब हम वीडियो को बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। छात्रों देखिए, हमने यहाँ पर आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी तक यहाँ पर सोल्व कर लिया था। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 के अंतर्गत यहाँ पर सेक्शन सी और सेक्शन डी के यहाँ पर सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है, उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। साथ ही चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो छात्रों यहाँ पर देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर का मैं यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। तो छात्रों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स को आपको क्या करना है, फिल करना है ना। और उनके सामने आपको मतलब कि अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्ट चूज करके यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, पहला आपको दिया गया है मंडे कम्स ब्लैंक संडे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको बताना है क्या आएगा, बिफोर आएगा या फिर आफ्टर आएगा। तो देखो बच्चों, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर आप समझिएगा, बिफोर मतलब होता है पहले और आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो देखिए बच्चों, मंडे कम्स ब्लैंक संडे। तो जो मंडे होता है वह संडे के बाद में आता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपके प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक में आएगा यहाँ पर आफ्टर। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, हिज ब्रदर इज ब्लैंक आर जे इन लोकल लोकल रेडियो चैनल। तो आपको बताना है आर जे के पहले एन आएगा या फिर ए आएगा या फिर यहाँ पर द आएगा। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर क्या लिखा है, आर जे है। आर जे का पहला लेटर क्या है, आर है। तो जब आप आर का उच्चारण करते हैं, देखिए आर तो क्या है में आता है, आर आता है कांस्टेंट में आता है। किस में आता है, यहाँ पर कांस्टेंट में आता है आर। लेकिन समझिए आप, आर जो है कांस्टेंट में आता है, कांस्टेंट में आता है। लेकिन जब आप इसका क्या करते हो, उच्चारण करते हो, आप एक बार बोलकर देखिए, आर जे, आर, आ काय में आता है बच्चों, आ आता है बोवल में। और बोवल के पहले क्या लगता है बच्चों, बोवल के पहले लगता है यहाँ पर एन। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पुल। तो आपको बताना है यहाँ पर सम आएगा या फिर एनी आएगा या फिर मैनी आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आएगा एनी, क्योंकि देखो बच्चों एनी का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर नकारात्मक वाक्य होता है। यहाँ पर देखिए नोट है, इसलिए नोट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एनी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया आपको, ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न, क्योंकि हैज़ के बाद लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। 5 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, ब्लैंक आई टेक यूवर पेन। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताना है नीड आएगा या फिर मैं आएगा या फिर यूज्ड आएगा। बच्चों यहाँ पर आएगा मैं का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आज्ञा ली जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आज्ञा ले रहा है, तो यहाँ पर इसलिए मैं का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जैसे कि आप बोलते हो ना, मैं आई कम इन क्लास, मैं आई कम इन कम इन क्लास। यहाँ पर आप है ना आज्ञा ले, तो आप टीचर से पूछते हो कि क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है ना, इसी प्रकार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको दिया गया है। यहाँ पर भी आपको डू स्टार्टेड करना है। पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है, ही डिड हिज वर्क वेल। इसको आपको नेगेटिव में आपको चेंज करना है। तो देखिए नेगेटिव में हम किस चेंज करेंगे, देखिए ही डिड हमने जैसे का वैसे यहाँ पर लिख दिया।
डिड क्या है, सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया बाद हम लगाते हैं नोट। फिर जो आपको सहायक क्रिया दी गई है हम उसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिख दे देते हैं। तो देखिए डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डिड का फर्स्ट फॉर्म होगा यहाँ पर डू। उसके आगे जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है हिस बर्ग बेल, बे आप जैसा का वैसा आप यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, रोहित इज माई फ्रेंड फुल स्टॉप ही इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच। तो इसे जो आपको हु के साथ यहाँ पर आपको कंबाइन करके लिखना है। तो देखिए बच्चों हु का प्रयोग हम करते हैं व्यक्तियों के नाम में। तो देखिए यहाँ पर रोहित जो है व्यक्ति है, व्यक्ति के नाम में हम हु का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों हम किस किस प्रकार लिखेंगे, रोहित हु इज सीटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। देखिए हमने यहाँ पर रोहित लिखा, फिर हु लिख दिया, फिर इज सीटिंग से लेकर हमने बेंच तक यहाँ पर जैसा का वैसा लिख दिया, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया इज माई फ्रेंड। दोनों वाक्य को जो है हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया यानी कंबाइन कर दिया। थर्ड हमें यहाँ पर दिया है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना। मतलब कि यदि आप वर्क हार्ड नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। अनलेस यान है ना, अनलेस यानी होता है यदि नहीं। तो हमें यहाँ पर करना है क्या है, अनलेस के स्थान पर इफ़ का प्रयोग हमें यहाँ पर करना, यूज़ करना है। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो देखो बच्चों अनलेस यानी होता है यदि नहीं और इफ़ यानी होता है यदि। तो देखिए यदि नहीं लिखने के लिए हमें यहाँ पर लगाएंगे, यदि के लिखने के लिए हमने लगाया यहाँ पर इफ़ यानी होता है यदि, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड। और नहीं के लिए हमने के प्रयोग के लिए यहाँ पर साक्रिय वादन हमने यहाँ पर नोट का प्रयोग करा है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, दे आर सेलिंग देयर हाउस। इसे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर आपको चेंज करना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट दिया है दे, जैसे वैसे हमने लिख दिया। अब देखिए परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, परफेक्ट टेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट, फिर आप हैज़ या फिर हैव का प्रयोग करते हो, और फिर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो, और फिर आप ऑब्जेक्ट जो है वैसा का वैसा लिख देते हो। तो बच्चों सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया दे। अब देखिए है ना, दे के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, दे के बाद हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर हैव का, है ना। और देखिए फिर हम करेंगे क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। देखिए वर्ब क्या यहाँ पर सेल है, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है सोल्ड, और ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा देयर हाउस जैसा का वैसा। ये आपको हो गया यहाँ पर आंसर। पाँचवा हमें दिया है यहाँ पर आपको सो दैट का यहाँ पर आपको प्रयोग करना है इस वाक्य में। तो देखिए सो दैट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, बेरी को हटाकर हम लिखते हैं यहाँ पर सो, और फुल स्टॉप को हटाकर हम दोनों वाक्य को जो है डेट से हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आएगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो सेक्शन सी है यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। तो यदि आप इसका जो फुल सॉल्यूशन यदि आप ले रहे हो तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ, आप बिल्कुल आपको है ना पूरे में अंक लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। आइए हम सेक्शन डी यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का है। तो देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको आपको यहाँ पर विकल्प चुनकर यहाँ पर लिखना है, करेक्ट आपको ऑप्शन यहाँ पर चूज करके लिखना है। फर्स्ट आपको दिया है, व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। जो लेंचो नाम का जो व्यक्ति है वह पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय होता है उनके बारे में क्या सोचता है। तो उसका उत्तर होगा यहाँ पर ए, बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स यानी होता है बदमाश, बंच यानी समूह, यानी कि वे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बदमाशों का समूह यहाँ पर समझता है। तो यह आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाट डिड क्राउ सेक ऑन द पोएट। क्राउ यानी होता है कौआ, कौआ ने पोएट का क्या हिलाया। तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर, इसको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। उसने मतलब कि जो बर्फ़ होता है बर्फ़ का यहाँ पर डस्ट उसने उसकी पोएट के ऊपर यहाँ पर गिरा दिया। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, व्हाट डस आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। या जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें आइस क्या सिंबलाइज करता है। तो उसका आंसर आएगा, आइस सिंबलाइज करता है हेटेड को, यानी कि नफरत को वह सिंबलाइज यहाँ पर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर देखते हैं, हाउ डस नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। जो नेल्सन मंडेला जी जो है उन्होंने करेज यानी साहस की मीनिंग किस प्रकार दी है। तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ट्रम्प ओवर फियर। ट्रम्प यानी क्या होता है, देखिए ट्रम्प यानी होता है विजय प्राप्त करना, ओवर यानी कि पर, फियर यानी डर, यानी कि डर पर विजय प्राप्त करने की कहलाती है साहस यहाँ पर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पर देखते हैं,
बाय डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस। जो पायलट है उसने एरोप्लेन को पेरिस की ओर वापस क्यों नहीं लिया, टर्न क्यों नहीं लिया? तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ही डू नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट। वह अपने ब्रेकफास्ट को जो है मिस नहीं करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर। जो पिंजरे केज्ड यानी होता है, जो केज्ड यानी होता है पिंजरे में बंद, जो पिंजरे में बंद जो शेर था, टाइगर था, वे जो यात्री आते हैं, जो विजिटर्स घूमने आते हैं, उन पर क्या रिएक्ट करता है? तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ही इग्नोर्स देम। वे जो है विजिटर्स को जो है इग्नोर कर देता है, यानी कि है ना, इग्नोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। यहाँ पर देखिए आपको नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इससे आपको जो है केयरफुली यहाँ पर आपको रीड करना है। तो देखिए बच्चों हम पढ़ते हैं यहाँ पर ही और नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है, उनका आपको आंसर यहाँ पर देना है। तो देखिए बच्चों, तो आपको जो पोएम दी गई है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। उसने जो है रात को आखिरी बार जो पेट्रोलिंग जो कार होती है उनकी वॉइस को यहाँ पर सुना। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइस एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और उसने अपनी चमकीली आंखों से चमकीले सितारों को देखा। तो आइए हम इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, है ना। जो यहाँ पर लाइन आपको दी गई है ये कौन सी पोएम से यहाँ पर ली गई है? तो उसका आंसर आएगा आपको आंसर सी नंबर का, आ टाइगर इन द जू। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर दिया है व्हाट डस ही स्टेयर एट। वह स्टेयर यानी होता है देखना, वह क्या देखता है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, स्टार्स। वह जो है चमकीले तारों को यहाँ पर देखता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यहाँ पर हमें ब्रिलियंट का जो है बिलोंग शब्द बताना। तो बच्चों ब्रिलियंट यानी होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान का अपोजिट होता है मूर्ख। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बी हमें यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर भी देखा आपको एक प्रोस का यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है, समझना है और नीचे दिया आपको प्रश्न को उत्तर देना है। तो आप जो है यहाँ पर इसे अच्छे से पढ़ लेना। हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। मतलब कि जब पायलट जो है अपना प्लेन जो है उड़ाने जाता है तो उस वहाँ का वेदर यानी कि मौसम कैसा था? तो उसका आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। जो मौसम है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा था, क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 2 है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। जो पायलट है वह कहाँ से वह कहाँ जा रहा था? तो उसका आंसर आएगा वह जो है फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट विन टेकन। जो लाइन आपको दी गई है ये कौन से अध्याय से, कौन से लेसन से यहाँ पर ली गई? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक एरोप्लेन। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपके आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए हम इनके यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो छात्रों क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिए गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। यहाँ पर आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर आपको लगभग 30 शब्दों में यहाँ पर आपको देना है। तो पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है बाय डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों सेंड की? तो है ना। और उसके आगे आपको दिया है बाय डज ही साइन द लेटर गोड, है ना। बे गोड के नाम से लेटर को क्यों पहुँचाता है? तो इसका आंसर है हम यहाँ पर देखते हैं द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचो फेथ इन गॉड अलाइव। जो पोस्ट मास्टर है वह लेंचो को मनी सेंड करता है क्योंकि जो लेंचो होता है वह भगवान में विश्वास करता है। ही टर्नड सीरियस व्हेन ही रीड लेंचोस लेटर एंड विशिंग ही हैड सम फेथ इन गॉड। वह सीरियस हो जाता है जब वह लेंचो का लेटर पढ़ता है और वह देखता है कि जो लेंचो है उसे गॉड में जो है बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। एवन आफ्टर ही सा देट लेंचो हैड रिक्वेस्टेड फॉर मनी। और जो लेंचो होता है वह मनी के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है। ही स्टक्ड टू हिज रेजोल्यूशन ऑफ आंसरिंग द लेटर, है ना। वह जो है गॉड के रूप में यहाँ पर आंसर देने की यहाँ पर कोशिश करता है लेटर में।
ही गेदर्ड अस मच मनी एस ही कुड एंड सेट इट टू लेंचो। वह जो है उससे जितना हो सकता है उतनी मनी को वह जो है लेंचो को सेंड कर देता है। ही साइंड इट गॉड, उसने गॉड के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। सो दैट लेंचोस फेथ वुड नॉट बी सेकन, ताकि जो लेंचो को जो भगवान में विश्वास है वह टूट ना सके। सेकंड यानी होता है टूटना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, है ना। मतलब कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या लेंचो ने यह ढूंढने का ट्राई किया कि उसे मनी किसने सेंड की थी। तो उसका आंसर हम देखते हैं नो, यानी कि नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने यह ढूंढने की कोशिश नहीं की। हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि उसे उसे किसने मनी भेजी है। बिकॉज ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका जो है गॉड पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास था। एंड ही थॉट दैट नो वन अदर देन गॉड वुड सेंड हिम द मनी टू हेल्प हिम, कोई भी जो है उसकी मदद नहीं कर सकता, सिर्फ उसके जो भगवान है वही उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर दिया है कि व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, जो मिलिट्री जनरल होते हैं वे क्या काम करते हैं। तो उसका आंसर हम देखते हैं, द मिलिट्री जनरल्स डू देयर ड्यूटीज, मिलिट्री जनरल्स अपनी ड्यूटी यहाँ पर करते हैं। दे वेयर ऑलवेज लॉयल टू द रूल्स ऑफ द कंट्री, वह जो है हमेशा अपनी कंट्री के नियमों के जवाबदार यानी कि लॉयल यहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर दिया है, 4 हमें यहाँ पर दिया है, वाट डस इनकरेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज यानी कि साहस की क्या मीनिंग होती है। तो उसका आंसर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी कि मंडेला के अनुसार करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, जो करेज होता है, जो करेज होता है वह डर की अनुपस्थिति, डर की अनुपस्थिति में नहीं होता है। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, परंतु डर पर विजय प्राप्त करने की स्थिति में वह होता है। अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं होता है जो कि डर को, अफ्रेड यानी होता है डर, डर को फील नहीं करता है। बट वन हु कंकवर्स दैट फियर, बल्कि बुद्धिमान वह होता है जो कि डर पर कंकवर यानी कि विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वह उड़ने से क्यों डर रहा था। तो उसका आंसर आप देखेंगे, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल था वह उड़ने से डर रहा था। बिकॉज ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम टू फ्लाई, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जो उसके जो पंख है, विंग है, वह उसे सपोर्ट नहीं करेंगे ताकि वह उड़ सके। ही वॉज फ्राइटन्ड टू सी द सी अराउंड हिम, ही वॉज अफ्रेड दैट ही वुड फॉल डाउन इनटू द सी, वह डर रहा था कि वह कहीं कहीं गिर कर नीचे समुद्र में ना गिर जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर दिया है, वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रीटन एंड कंजोल हिम टू फ्लाई, जो सीगल के जो पिता और माता है उसने उसे उड़ने के लिए प्रेरित क्यों किया। तो उसका आंसर हम देखते हैं, द यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटेंड, जो यंग सीगल थे उसके जो पालक यानी जो पिता पेरेंट्स थे उन्होंने उसे उड़ने के लिए प्रेरित किया। बिकॉज यानी क्योंकि दे वांटेड हिम टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि वे चाहते थे कि वे जो है सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पर बन जाए। 7वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, वाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, जो पायलट है उसने क्लाउड्स यानी कि बादल के बीच में से उड़ने का फैसला क्यों लिया, डिसाइड क्यों किया, निर्णय क्यों लिया। तो उसका आंसर हम देखते हैं, द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, जो पायलट है उसने क्लाउड्स के थ्रफ उड़ने का यहाँ पर फैसला लिया। बिकॉज ही वाज लॉस्ट एज हिज कंपास वाज नॉट वर्किंग, क्योंकि उसका जो कंपास था वह वर्क नहीं कर रहा था।
ही वाज एनेक्सियस टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म अलाइव। वह तनाव में था कि वह कैसे इससे बाहर निकले। हेंस ही सो अनदर एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू द स्टॉर्मी क्लाउड्स। और तो उसने यहाँ पर एक आश्चर्यपूर्वक उसने एक एरोप्लेन को देखा जो कि जो है क्लाउड्स के थ्रू फ्लाई कर रहा था। छात्रों क्वेश्चन नंबर 12 हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर भी आपको जो है क्वेश्चन का यहाँ पर जो आंसर है 30 शब्दों में यहाँ पर देना है। तो छात्रों उम्मीद आप सबको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप जो है इसका PDF से लिखित में उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे जो है हमें इसके क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक के यहाँ पर आंसर देखेंगे। MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको MP बोर्ड टर्मिनल एग्जाम पेपर एंड सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप त्रैमासिक परीक्षा का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है क्या, वाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो उसका आंसर हम देखते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, यानी कि जो स्नो यानी कि जो बर्फ होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े, या फिर हम उसे डस्ट भी यहाँ पर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें यहाँ पर दिया है वाट इज अ हेमलॉक ट्री। जो हेमलॉक ट्री है वह क्या होता है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। अ हेमलॉक ट्री इज अ ट्री नोन टू बी एसोसिएटेड विथ समथिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर थ्रफ दे हैव कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेट्स। तो इसका आंसर आप देखेंगे बोथ आइस एंड फायर आर सिमिलर इन द सेंस दैट बोथ ऑफ देम वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है वेयर वाज द टाइगर केप्ट इन द जू। तो टाइगर है उस जू में कहाँ केप्ट यानी कि रखा जाता है, तो उसका आंसर है इनसाइड द केज ऑफ जू। केज यानी होता है पिंजरा। पिंजरे जो जू होता है उसके जो पिंजरे के अंदर टाइगर को रखा जाता है, एंड ही जस्ट सिट एंड वॉक इनसाइड केज। और वह जस्ट बैठा रहता है और पिंजरे के अंदर वह बस चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है जो है 30 शब्दों के अंदर में यहाँ पर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है हु इज ट्रिकी इन द लेसन आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो लेसन है उसमें ट्रिकी कौन है, तो उसका आंसर है ट्रिकी इज आ स्मॉल डॉग। ट्रिकी जो है एक छोटी सी कुतिया है, तो उसका आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं वाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या कर रहा था जब जो थीफ यानी जो है ना जो चोर है उसने उसे अप्रोच यानी कि प्रस्तावित किया, तो उसका आंसर है अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल जो है वह रेसलिंग मैच को यहाँ पर वॉच कर रहा था व्हेन द नरेटर अप्रोच्ड हिम, जब जो नरेटर है उसे अप्रोच कर रहा था। नरेटर को हम थीफ भी यहाँ पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है वाई वाज मिस्टर पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिस्टर पंपरी है वह ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी, वरीड यानी होता चिंता, तो इसका आंसर है मिसेस पंपरी वाज वरीड एंड डिस्ट्रॉट बिकॉज ट्रिकी वुड नॉट ईट एनीथिंग। जो मिस्टर पंपरी है वह ट्रिकी के बारे में चिंतित थी क्योंकि जो ट्रिकी है वह कुछ भी खाना नहीं खा रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको जो आंसर है वह 75 वर्ड्स में यहाँ पर आपको देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया है वाई डस लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइंस। जो लेंचो है उसने वर्षा की जो बूंदें होती है उन्हें नए सिक्के नए कोइंस क्यों कहा, तो इसका आंसर है लेंचो कोल्ड रेन ड्रॉप्स एस आ न्यू कोइंस। जो लेंचो है उसने रेन ड्रॉप्स को यहाँ पर न्यू कोइंस कहा बिकॉज यानी क्योंकि लेंचो क्रॉप बास रेडी टू बी हार्वेस्टेड। लेंचो का जो क्रॉप यानी जो खेत था वह हार्वेस्टिंग करने के लिए रेडी था। एंड आ लिटिल शोर ब्रिंग्स बेटर हार्वेस्ट। यदि थोड़ा सा पानी वहाँ पर गिर जाता तो जो है हार्वेस्टिंग बेहतर तरीके से यहाँ पर हो सकती है। सो दैट ही कैन सोल्ड इन द मार्केट, जिससे वह मक्के के दाने को बाजार में बेच सकता था। एंड अर्न आ गुड प्रॉफिट फॉर हिज फैमिली, और जो है अपनी फैमिली के लिए अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकता था। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट डज मंडेलर थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर आंसर दिया गया है, आप यह आंसर को यहाँ पर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। और छात्रों क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ पर देखते हैं कि इस्माल, यहाँ पर आपको देखिए अदबी वाला क्वेश्चन दिया गया है ना। तो
75 वर्ड्स में आपको आंसर देना है यहाँ पर भी। तो देखिए हम इसका और वाला यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। कंपेयर द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज इन अ फॉरेस्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अ टाइगर इन द जू। आपको बताना है कि जो पिंजरे में वो पिंजरे में जो बंद टाइगर होता है उसकी जो ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होती है, वे जंगल के टाइगर से किस प्रकार डिफरेंट होती है। तो उसका आंसर हम देखते हैं, द टाइगर इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जो जंगल को जो राजा होता है, जंगल का जो शेर होता है, वह जंगल का यहाँ पर राजा होता है। इट इज वॉर्न फ्री, वे स्वतंत्र रूप से यहाँ पर पैदा होता है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता है। इट रोम्स अबाउट द फॉरेस्ट रोरिंग रेगुलरली, वे जो है जंगल को जो राजा शेर होता है, वे फॉरेस्ट में रोज दिन यहाँ पर रोरिंग यानी कि दहाड़ता है। इट इंजॉयस इट्स सुपरमेसी एस ऑल एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ इट। जो शेर होता है जंगल का, वह यहाँ पर इंजॉय करता है और बाकी जो जानवर होते हैं उससे यहाँ पर डरते हैं। इट इज ठस बाइंडली रॉयल, वह जो है यहाँ पर शाही कहलाता है, पूरे जंगल का यहाँ पर शाही कहलाता है, राजा कहलाता है। इन द जू हाउएवर, जू के अंदर, इट इज अ ट्रेप्ड एनिमल, जो वहाँ पर जो जानवर होते हैं जू के अंदर, उन्हें यहाँ पर मतलब कि बांध कर रखा जाता है, हाँ, उन्हें मतलब कि जेल जेल टाइप में उन्हें वातावरण वहाँ पर मिलता है। इट इज लाइक अ किंग इन फेटर्स, जैसे कि जो राजा होता है उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया हो। आ किंग विथआउट आ किंगडम, जो राजा होता है वे अपने राज्य के बिना हो। इट कैन नो लॉन्गर एंजॉय हंटिंग, वहाँ पर जो कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर लंबे समय तक जो है मजे नहीं ले सकता है। इट इज मोर लाइक आ सर्कस क्लोन आ सीर स्पेक्टल्स, जो मतलब कि इसे हम यहाँ पर सर्कस का शेर भी कह सकते हैं। जो सर्कस जो शेर होता है वह सर्कस के अंदर यहाँ पर रहता है। इट इज बाउंडेड बाय द रूल्स, जो जो पिंजरे का जो शेर होता है, जू के अंदर का जो शेर होता है, वह नियमों से और रेगुलेशन से यहाँ पर बंधा होता है, उसके दायरे में उससे रहना पड़ता है, जो कि जू पेपर के अंतर्गत यहाँ पर आता है। लोस्ट इट इज सर्जेंटली एंड डिग्निटी, इट जस्ट आ पपेट किंग, वे एक प्रकार से यहाँ पर पिंजरे के बंद के अंदर का राजा होता है। अब छात्रों यहाँ पर देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए आपको और वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसका भी जो आंसर आपको 75 शब्दों में यहाँ पर आपको देना है। तो आइए हम इसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए छात्रों, इसका हम सोल्व करेंगे। मेन वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बाय वेयर द हाउस होल्ड डॉग्स से नॉट इंटरेस्टेड इन ए ट्रिकी इनिशियली। आपको बताना है कि जो पालतू जो डॉग्स होते हैं वे ट्रिकी नाम की जो प्रजाति हो, जो ट्रिकी है, उससे उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते। तो उसका आंसर है, द हाउस होल्ड डॉग्स बेयर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रिकी, जो हाउस होल्ड डॉग्स होते हैं वे ट्रिकी में इंटरेस्ट नहीं रखते। बिकॉज ही बास डल एंड बोरिंग, क्योंकि जो ट्रिकी होते हैं वे क्या होते हैं, बोरिंग होते हैं, है ना, और उतने खूबसूरत नहीं होते हैं, वे बदसूरत होते हैं। ट्रिकी ट्रिकी बास आ स्मॉल डॉग, ट्रिकी जो है एक छोटा सा कुत्ता है। पम्पेयर्ड बाय हिज मिस्ट्रेस, ही एट सो मच दैट ही बिकम लेजी एंड इल, वे जो है बहुत ज़्यादा खाता है जिससे वह जो है आलसी और बीमार रहता है। हिज मिस्ट्रेस कॉल्ड द बेट हु नो दैट द कोस बास ईटिंग रियली मास। तो छात्रों, आपके सभी प्रश्न का उत्तर हो गए हैं। उम्मीद आपको वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नेटवर्क, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।